मैं अनुपम प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर कमिश्नरेट के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में मिले महिला केयर टेकर के शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला की हत्या हॉस्टल में दूध देने वाले दूधिये ने की थी। शराब के नशे में आरोपी कुलदीप यादव ने महिला के साथ रेप किया, फिर चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। महिला केयर टेकर की हत्या का कानपुर पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। ओम बाबू, क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके से पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये घटना 14 नवंबर की रात को की है, जब हाईलाइट अस्पताल में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी रिश्तेदार की मौत हो गई है और असामान्य स्थिति में उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई और 302 का मुकदमा लिखा, लेकिन उसके बाद भी यह नहीं साबित हो रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि आरोपी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने कुलदीप यादव उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूरा कबूलनामा भी किया है कि उसने कैसे घटना को अंजाम दिया है। तो महिला केयर टेकर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और साफ हो गया है कि उसके अर्जुन उर्फ कुलदीप से संबंध भी थे, जिसकी पुष्टि भी पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगरा में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी पर बच्ची से दरिंदगी का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पड़ोसी की तलाश तेज कर दी है। मादौला क्षेत्र के मोहल्ला सुशील नगर में एक पड़ोसी युवक द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार की घटना खारिज की गई थी, जिसके संबंध में थाना मादौला पर तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। बालिका को मेडिकल हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। अभियुक्त की पहचान हो गई है। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बस्ती के नगर कोतवाली क्षेत्र के अगई भगाड़ गांव में 13 नवंबर को हुई हत्या के मामले में कार्रवाई हुई है। दरअसल एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को अपशब्द कहने के विवाद में दबंगों ने रवि राजभर को सर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर गांव के विजयपाल समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। कि अगई बगाड़ गांव में 2 पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, रवि राजभर को साथ मारपीट की, जिस पर उसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके उपरांत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जल्द ही विवेचना पूर्ण करके सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में थाना नौचीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती गाड़ी में आग लग गई, जिससे सवारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सवारियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर फायर सर्विस बुलाई, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर राख हो गई। पुलिस ने सभी सवारियों को सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर रवाना किया है। कानपुर के सजेती थाना पुलिस ने चाकू से गोदकर बुजुर्ग की हत्या की घटना का खुलासा किया। खेत में आवारा पशु के चले जाने के बाद 2 पक्षों में विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 12 नवंबर 2023 को थाना सजेती पे एक मुकदमा लिखा गया, जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजेंद्र उर्फ गोरा था। उनको लगभग 65 वर्ष के आसपास में थी। अपने पड़ोस के ही इनके रहने वाले जो व्यक्ति जो इनके पारिवारिक जन थे, इनके परिचित है, उनके द्वारा घटना को पारित किया गया। जो घटना का जो मूल वजह था, जो मृतक है इनकी जो कुछ भैंसें थी वो अभियुक्त पक्ष के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर वहाँ पे मौके पे ही इन दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हुई थी, हॉटक हुआ था।
वहाँ पे मामला जो दोनों पक्षों में शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद में जो अभियुक्त पक्ष है, इसके बेटे और इनके जो भतीजे हैं वो सब आए और रात को इनके घर में जाकर जो है इनसे मारपीट करी और जो है चाकू मार दिया गया। और चाकू मारने के बाद में इनके शरीर से काफ़ी खून आने लगा, तो परिजनों के द्वारा जो है तत्कालीन घाटमपुर CHC ले गया गया, जहाँ से इनकी स्थिति ठीक हुई थी। वहाँ से इनको हाईलाइट रेफर कर दिया था। दौरान इलाज जो है इनकी दुखद। लखनऊ में इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या केस में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने करीब 150 CCTV फुटेज खंगाले हैं। पड़ोस में रहने वाले भाई के CCTV कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हुई है। गोली चलने के 65 सेकंड बाद पत्नी और बेटी की चीख सुनाई दी है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की 6 टीमें खुलासे के लिए लगाई गई हैं। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर में मारे गए इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या के खुलासे में पुलिस ने 6 टीमें लगा दी हैं। पुलिस ने अब तक 150 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले हैं। तो वहीं सतीश के घर के करीब में ही रहने वाले उनके भाई के घर से जो CCTV फुटेज मिला है, उसमें गोली चलने के करीब 65 सेकंड बाद आवाज सुनाई दी है सतीश की पत्नी और बेटी की। लिहाजा पुलिस सतीश सिंह की पत्नी और बेटी से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सतीश की पत्नी पहले ही अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगा चुकी है कि उसके कई युवतियों और महिलाओं से संबंध भी रहे हैं। लिहाजा पुलिस की जांच अब सतीश कुमार सिंह के निजी संबंधों की ओर जा रही है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में पेंट कारोबारी के घर पर डकैती पड़ी है। डकैती के बाद घर में मौजूद महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। 5 बदमाश पेंट कारोबारी के घर डकैती करने के लिए पहुंचे थे। महिला घर में अकेली थी। विरोध करने पर महिला के साथ दरिंदगी की गई है। करीब 17 लाख के जेवरात और कैश बदमाश साथ ले गए हैं। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा। इटावा में 10 घंटे के अंदर 2 रेल हादसे ने यातायात संचालन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कानपुर सेंट्रल होकर गुजरने वाली 54 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं। राजधानी शताब्दी समेत कई VIP ट्रेनें भी लेट हैं। इसकी वजह से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्री परेशान हैं, स्टेशन पर ही लेटकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल रेल यातायात बहाल होने में अभी 24 घंटे और लगेंगे। रेलवे की तरफ से प्रयास लगातार जारी है। कम से कम 2-2.5-3 घंटे लेट है ट्रेन। जमीन पे सो रहे और जी पूछा ही ना, मतलब जी कमरा ले रखा था, वो कमरा तो उसका टाइम पूरा हो गया, तो फिर कमरे में ज़्यादा बुक कर जावे। नू बताओ। इटावा और इसके आसपास 10 घंटों में 2 ट्रेन हादसे हुए, जिससे ट्रेन संचालन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। जहां एक और छठ पूजन को लेकर लोग अपने अपने डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो वहीं परीक्षाएं भी हैं और इसके बाद त्योहार से लोग वापस भी लौट रहे हैं और सीधा असर इनका लोगों पर पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपने घरों के लिए जो निकले हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे हैं। कोई ट्रेन 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 3 घंटा, और लगातार ट्रेनों के संचालन पर असर यात्रियों पर देखने वाले लोग खुले आकाश के नीचे अगर कहा जाए तो प्लेटफॉर्म पर जमीन पर बोरी और दरी बिछा के लेटे, क्योंकि जो वेटिंग हॉल है पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं और जो वेटिंग लॉज है 1, 2 और 3 ये फुल हो चुके हैं। अगर ट्रेन की बात की जाए तो कई दर्जन ट्रेनें विलंब चल रही हैं और यहाँ तक कि इसका संचालन पर और 15 घंटे हो जाने के बाद भी असर देखने को मिल रहा है। क्या शताब्दी, क्या राजधानी, दुरंतो, तमाम ट्रेनें विलंब चल रही हैं और ऐसे में अधिकारियों का ये मानना है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा इसको संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इन सब के बीच यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठने पर मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बाराबंकी में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। मेले में विवाद की सूचना पर पहुंचे दरोगा और सिपाहियों पर जानलेवा हमला किया गया है। टेंट व्यापारी अनवर और उसके साथियों पर जानलेवा हमले का आरोप है। हमले में दरोगा राजाराम, महिला सिपाही पूनम शर्मा, सिपाही अंकुर खुटार घायल हुए हैं। घायल दरोगा और सिपाहियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरोगा की तहरीर पर टेंट व्यापारी समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मदपुर खाला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
आजमगढ़ पुलिस का एक और विवादित वीडियो सामने आया। अभी कुछ दिनों पहले पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर आवेदक से धन उगाही के मामले में आरोपी 3 आरक्षियों के निलंबन की चर्चा थमी भी नहीं थी। इसी थाने पर तैनात एक उपनिरीक्षक और आरक्षी का क्षेत्र के गैंगस्टर के घर पर मौज मस्ती की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने से एक बार फिर पुलिस की किरकिरी शुरू हो गई है। वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चा है। लोग पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें एसपी तक पहुंच गई हैं। मामले की जांच एसपी ने सीओ फूलपुर को सौंपी है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें थाना गंभीरपुर के एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल एक हिस्ट्री शीटर के साथ फोटो में नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच सीओ फूलपुर को सौंपी गई है। 24 घंटे के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के सरकारी डाकघर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। गंगाघाट कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर बने डाकघर का लॉकर तोड़कर 16 लाख की नकदी पार की गई है। डाकघर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुए मर्डर का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार बदमाश गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी के मुताबिक कुछ दूरी तक गाड़ी का पीछा करने के बाद बदमाशों ने गाड़ी को रुकवा दिया और बाइक पर पीछे बैठे शूटर ने सौरभ नाम के युवक पर गोली चला दी। सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला था। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की हवालात में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सीबीसीआईडी ने जांच में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव करनी के युवक सोनू की 11 दिसंबर 2020 को हवालात में मौत हुई थी। पुलिस ने उसे गांव की एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सीबीसीआईडी में विवेचना चल रही थी। सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर एसएसपी को पत्र लिखा गया है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली गेट पर पिटाई के मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों सिपाही ने नशेड़ी युवक को पीटा था। नशे में धुत युवक गाली देते हुए थाने पहुंचा था। युवक ने कफन लपेटा हुआ था। थाने के गेट पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी अब जांच बैठाई गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार। रिपेयरिंग करते वक्त हादसा हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गांव की यह घटना है। बागपत से एक खबर जहां पर हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत हुई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत हुई है। बागपत से खबर। ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत हो गई। हादसे का ये लाइव वीडियो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है। थाना इगलास इलाके के गांव स्वालेपुर में दिवाली पर पटाखे छोड़ने के विवाद में हत्या की वारदात सामने आई है। आरोपी युवक ने दिवाली की रात हत्या की 24 घंटे के भीतर हत्या की धमकी दी थी। धमकी देने के बाद बर्थडे पार्टी के दौरान घर में घुसकर भीड़ के बीच युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खिड़की बजाते भागे कि धमाका पमक्का चौंच चटका रहे हैं। क्या आपकी पहले भी रंजिश थी इस मामले में? भाई ये बापर चंदन पर 2-3 महीना पहले जब हमने दी दरी कर ली, हाँ क्या लहाया लेकर गो, लहाया उनके बालक नहीं लिखा रो, हमारे बालकों को नाम ले दो और लहाया उनके घर में ही लिखा है। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना 5 बजे की है। हम रोटी करने लग गए सारा। कहा सुनी हुई, जिसके क्रम में एक पक्ष द्वारा आक्रामक होकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के पर फायरिंग कर दी गई। सूचना मिलती ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया
मजरूब को इलाज हेतु CHC ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। 7 संदिग्धों को इसमें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण हेतु क्राइम टीम व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना तरौली में अभियोग पंजीकृत किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 टीमें गठित हैं। अन्य शेष अपराधियों की गिरफ्तारी है। शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के गढ़ी मोहल्ले में खंडर में युवती का दुपट्टे से लटका शव मिला है। युवती के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों ने कुछ लोगों पर रंजिशन हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। ये घर पे नहीं थी, लापता थी, तो मेरे पिताजी, भाई सब लोग ढूंढने की तलाश में गए। उसके बाद में फिर मतलब तलाश की लेकिन नहीं मिले ये। तो सुबह को जब थाने में रिपोर्ट करने के बाद वैसे ही मेरे पास फोन आया कि इसका शव जो है यहाँ मकान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर लटका हुआ मिला। किस हालत में शव मिला था? शव जो था इसका मर्डर किया गया। इसके गर्दन पर जो है रॉड या सरिया से जो है इसका गला दबा गया है और इसके पेट पर भी जो है निशान था। किन लोगों ने मारा है? वैभव, कार्तिक, सक्षम और अभय। क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? जी। किस बात को लेकर रंजिश थी? ये एक तो हमारे जो हैं पड़ोसी हैं, वो जो है उनसे हमारा जमीनी विवाद था। इस चक्कर में जो है क्या नाम हो सकता है, इसी चक्कर में उन्होंने ये काम किया हो। अलीगढ़ से पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। वजीउद्दीन को एटीएस ISIS से जुड़ा मास्टर सरगना बता रही है। सूत्रों के मुताबिक वजीउद्दीन छात्रों को ISIS आतंकी बनने के लिए तैयार कर रहा था। वजीउद्दीन ISIS के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। लोग वजीउद्दीन को अमीर कहते थे, इसका मतलब शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और मांस बिन तारिक भी बैठक के दौरान इससे मिले थे। वजीउद्दीन आया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता था और जिहाद के लिए उकसाता था। कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता था। दिल्ली दंगों में लेकर दाखिल चार्जशीट में शामिल शर्जिल इमाम के संपर्क में भी था। शर्जिल इमाम के समर्थन में ट्वीट किया गया था। गिरफ्तार हुए आतंकी अरशद वारसी का कनेक्शन भी वजीउद्दीन के साथ में था। अरशद वारसी उसे अपने कई पोस्ट में अमीर के तौर पर संबोधित करता था और उसे समर्थन देता था। आतंक की दुनिया में प्रोफेसर तो कभी अमीर के नाम से जाना जाता है वजीउद्दीन। यूपी एटीएस ने वजीउद्दीन को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD कर चुका वजीउद्दीन फेलोशिप भी कर रहा था और अपनी कोचिंग की आड़ में तमाम युवाओं को जिहाद के लिए भड़काने का काम भी कर रहा था। दुनिया में खलीफा का राज कायम करना है, यही नहीं संविधान को भी आड़े हाथों ले लेता था अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। वजीउद्दीन अपनी पोस्ट में वो साफ लिखता है कि ये संविधान ही इस देश को, दुनिया को बर्बाद करने में लगा है। सहारा इंडिया के चेयरपर्सन सुब्रत रॉय की अंतिम यात्रा लखनऊ के सहारा शहर से बैकुंठ धाम शमशान घाट पहुंची, जहां थोड़ी देर में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जहां उनका 16 साल का पोता हिमांक रॉय उन्हें मुखाग्नि देगा। हिमांक सुब्रत के छोटे बेटे सीमांतो का बेटा है, जो लंदन में पढ़ाई करता है। सुब्रत रॉय के दोनों बेटे विदेश में हैं। सुब्रत रॉय के पुत्र सुशांतो और सीमांतो अंतिम संस्कार में नहीं आए। सुशांतो और सीमांतो मैसिडोनिया के नागरिक बताए जाते हैं। अंतिम संस्कार में दोनों पोते कुशाग और हिमांक शामिल हैं। तो अंतिम दर्शन के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अंतिम संस्कार थोड़ी देर में सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें वहां की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है, भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। अंतिम दर्शन के बाद आज अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर में सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार। 16 साल का पोता हिमांक रॉय मुखाग्नि देगा, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। अंतिम दर्शन के बाद आज अंतिम संस्कार होगा।